खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। इस दुनिया के अंदर बेशुमार मबूद हैं और लोग अपने अपने मबूदों को पुकारते हैं, लेकिन जवाब वहीं से आता है जहां जिंदगी होती है। और जिंदगी वाला खुदा मेरा और आपका यीशु है, जो हमेशा से अबद तक रहेगा, जो अज़ल से अबद तक है। उसकी बादशाही का आखिर नहीं है और इस बादशाही में मैं और आप जरूर जाएंगे और वहां पर बर्रा और बर्रे का जलाल देखेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 5वीं आयत। वैसे तो अगर पहली आयत से इसको आप पढ़ना चाहें तो बाद में जाके पढ़ लीजिएगा। ज़कई की ये स्टोरी है और इसमें ज़कई के ताल्लुक से बयान किया गया है, लेकिन हम इसकी 5वीं आयत पर गौर करेंगे। जब उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि मुझे तेरे घर रहना जरूर है। आमीन। जब ऊपर निगाह की तो ज़कई से कहा कि जल्द उतर आ, मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। जाना लिखा हुआ है, रहना जरूर है। जाने वाला शख्स जो है वो कुछ देर के लिए ठहरता और फिर अपने कामों में मगन हो जाता है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। ज़कई एक ऐसा शख्स है जो मसूल लेने वाला है और अपने एरिए के इलाके के अंदर ये एक बदनाम आदमी है, क्योंकि ये जायज़ और नाजायज़ तरीके से लोगों से टैक्स वसूल करता है। इसने दौलत को इकट्ठा करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, लोगों पर जुल्म भी किया है, गरीबों को नहीं देखा कि यार मैं इनसे नाहक ले रहा हूं। उसने अपनी दौलत को इकट्ठा करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया है। जहां पर ज़कई आपको दौलतमंद नजर आता है, एक हैसियत वाला शख्स नजर आता है, इलाके के अंदर रोब और दबदबे के साथ ये जिंदगी गुजार रहा है, वहां पर इस शख्स की जिंदगी के अंदर आपको गुनाह भी वाज़ेह नजर आता है। दौलत है, लोग भी इसके नाम को जानते हैं, वाकिफ हैं इससे, लेकिन इसके अंदर इत्मीनान नहीं है। गुनाह की हालत जब किसी भी शख्स की होती है, उसकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं होता। जब आप तौबा करते हैं तो ये वादा यीशु मसीह का आपके लिए एक्टिवेट हो जाता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूं। जब आप खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो वो आपको ऐसी तसल्ली देता है जो दुनिया की बातों से बड़ी बालातर है। ज़कई ने फैसला किया है, सुन रखा है यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से कि ज़मीन पर कोई ऐसा नबी है मेरे इलाके के अंदर जो अंधों की आंखें खोल रहा है, बीमारों को शिफा दे रहा है, और जो टुंडे हैं वो उसके हजूर बिल्कुल सीधे हाथ लेकर चले जाते हैं, कोड़ी शिफा पाते हैं और यहां तक के मुर्दे भी जी उठते हैं। ये मुझसे भी मशहूर है। वो सोच में पड़ गया, ऐਵੇਂ नहीं वो दरख्त पे चढ़ गया। एक दौलतमंद आदमी, मशहूर आदमी आपको दरख्त पर चढ़ा हुआ कभी नजर आया? असि नहीं देखे आज तक। हमारे इलाके में भी बड़े दरख्त हैं, लाहौर के अंदर लाखों करोड़ों दरख्त हैं, लेकिन आपको कोई भी वजीर आजम, कोई भी MPA MNA दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि अब वो हस्ती भी ऐसी जमीन पे नहीं है ना जिसको देखना हो। ज़कई ने यह फैसला किया कि मैं यीशु से मुलाकात करूंगा। हम खुदावंद के घर में आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन क्या ये जज्बा, ये पैशन हमारे अंदर होता है कि खुदावंद आज मैं तेरे घर में आ रहा हूं, आप किसी के घर में जाएं और उस शख्स से आपकी मुलाकात ही ना हो तो कैसी अजीब बात होगी। किसी के घर में जाएं आप मुलाकात करने के लिए, आप उसके घर में बैठ के आ जाएं, वक्त गुजार के आ जाएं, लेकिन आपकी उस भाई के साथ, बहन के साथ मुलाकात ही ना हो तो आपने तो अपना वक्त ज़ाया किया है। इसी तरह जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो क्या हमारी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से होती है? क्या हम ये पैशन लेकर आते हैं, ये जज्बा लेकर आते हैं, खुदावंद आज जब मैं तेरे घर में आऊं तो मैं तेरे साथ मुलाकात करूं, मेरी आंखें तेरा दीदार देखें, और खुदा मैं आज अलग तरीके से तेरी प्रेजेंस का तजर्बा करूं। हमारे दिल में यही होता है कि 1.5 घंटे की इबादत है, बस मैं गया ते आया। बाकी लोगों को भी टाइम दे देते हैं कि जनाब मैं इतनी देर में आपके पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन जिनके दिल के अंदर तड़प होती है ना, खुदा उनसे मुलाकात करता है। जो तिश्ना दिल लेकर आते हैं, जो प्यास लेकर आते हैं, जो फैसला करके आते हैं, जो ख्वाहिशमंद होते हैं, यीशु मसीह जरूर उनसे मुलाकात करते हैं। ज़कई ने यीशु मसीह को पहले कभी नहीं देखा। अगर देखा होता ना तो वो फौरन ही यीशु मसीह को पहचान लेता। लिखा है, आप इस स्टोरी को पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह है कौन। अब इतनी भीड़ के अंदर कैसे पहचाने कि यीशु मसीह कौन है? सबके लंबे बाल हैं, सबकी दाढ़ी हैं, सबके पास चोगे हैं।
इस भीड़ के अंदर बहुत से जनाब लोग मौजूद हैं, पहचानना मुश्किल है कि यीशु मसीह कौन है। इस जमीन पर भी बहुत से मबूद हैं, इन मबूदों के अंदर सच्चाई को तलाश करना इंतहाई मुश्किल है। क्यों? इसके लिए आपको खुदावंद के हजूर घुटने टेकने होंगे। दुनिया के अंदर बड़े मबूद हैं, लेकिन इन मबूदों के अंदर क्या आप खुदा को तलाश कर सकते हैं? खुदा तो कहता है पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही। क्या हम उसकी बादशाही के मुतलाशी हैं? ये शख्स गूलर के पेड़ पर चढ़ गया है और यीशु मसीह को सही तरीके से पहचान नहीं पा रहा, लेकिन यीशु मसीह ने इसे देख लिया। उसने यीशु मसीह को आवाज नहीं दी, ओ हो यीशु मसीह आए, हेलो आई एम हियर। यीशु मसीह ने ऊपर देखा है और उससे कहा है कि ऐ ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे साथ मुलाकात करनी जरूर है, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। यीशु मसीह घर में जाने के लिए नहीं आते, यीशु मसीह रहने के लिए आते हैं। क्या हमने कभी यीशु मसीह को इस तरह से दावत दी है कि तू आ और हमारे घर में रह? यीशु मसीह, हम जब भी जो भाई किराएदार हैं या जब भी वो घर बदलते हैं, कह रहे जी 2 कमरियां का घर रहना है, कि बच्चे होंगे एक चसी हो जाएंगे, तो यीशु मसीह भी जिथे असी उत्थे यीशु मसीह भी है। यीशु मसीह ली लहदा कमरे की जरूरत नहीं है, जहां पर आप हैं वहीं पर यीशु मसीह है। पुकार के तो देखिए, कहकर तो देखिए। हम रवायती तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं, मजहबी तरीकों को अपना कर बरकत लेना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद बहुत सी ऐसी बसें आपको लाहौर से रवाना होती हुई नजर आएंगी, दीगर शहरों से रवाना होती हुई नजर आएंगी, बड़े काफले आपको साइकिलों पर पैदल जाते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद फिर आपको नाखुशगवार वाकयात सुनने को मिलेंगे, जो पिछले साल भी हमें सुनने को मिले थे। जिंदगी लेने के लिए जाते हैं लेकिन जिंदगी मिलती नहीं है। जहां पर हम जिंदगी को तलाश कर रहे हैं वहां पर जिंदगी नहीं है। ज़कई अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर तलाश कर रहा था, लेकिन उसे समझ आ गई कि जिंदगी दुनिया के अंदर नहीं है। जिंदगी पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, तसल्ली पाने के लिए, गुनाहों से आजाद होने के लिए मुझे किसी ऐसी हस्ती से मिलना पड़ेगा जो पाक और बेहब हो और जो इस लायक हो मेरे गुनाहों को माफ कर दे। उसने जनाब फैसला किया कि मैं यीशु मसीह से मुलाकात करूंगा। अब जब यीशु मसीह ने कहा ना कि ज़कई मुझे तेरे घर में जाना जरूर है, ज़कई के अंदर फखर आया होगा कि आज यीशु मसीह को पता तो लगे ज़कई का घर कैसा है, यीशु को पता लगे फ्रिज कैसी लई है। गाड़ियां तो उस दौर के अंदर नहीं थी, हो सकता है इसके मुतबादल कोई चीजें ऐसी हो, कोई गधा हो, कोई घोड़ा हो, कोई नस्ली घोड़ा हो, कोई महंगा घोड़ा हो, कोई बैल हो जो ज्यादा बोझ उठाता हो। अज पता लग जाएगा यीशु मसीह को कि मैं भी जनाब है जमीन देते किसी हैसियत का मालिक हूं। लोग यीशु को मशहूर कहते हैं ना, तो मशहूर मैं भी हूँ। एक भीड़ यीशु मसीह के साथ है, एक भीड़ मेरे साथ भी है। मैं जहां चाहूं लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह जब उसके साथ अपने कदमों को उठाकर उसके घर की तरफ जा रहे थे, यीशु मसीह ने रास्ते में उससे कलाम नहीं किया। उसके घर में जाकर भी उससे ये बात नहीं की जिस बात के लिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया। खुदावंद की प्रेजेंस, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद की हजूरी जब आ जाती है आपकी जिंदगी के अंदर, जिन चीजों को आप खास समझते हैं लेकिन वो खुदावंद की नजर में खास नहीं होती, आप उनको तर्क करने का फैसला कर देते हैं। खुदावंद की हजूरी, खुदावंद का जलाल, खुदा की कुदरत जब ज़कई के घर के अंदर मौजूद थी, ज़कई ने आप ही फैसला कर लिया, खुदावंद आज मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा गरीबों को देता हूं। यीशु मसीह ने नहीं कहा भाई तू दे दे ने, या जब उसने कहा कि मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा गरीबों को दे देता हूं, तो यीशु मसीह ने नहीं कहा कि भाई जिनका ना हक लिया उनको भी तो वापस कर। उसको समझ आ गई कि मैंने ऐसा किया है। खुदावंद यीशु मसीह आईने की तरह उसके सामने मौजूद थे और उसको अपने जिंदगी के माजी की एक एक बात दिखाई दे रही थी, और उसने फैसला कर लिया है मालिक मैंने जिसका ना हक लिया है वापस करता हूं 4 गुना। ये कानून था, ये शरीयत थी कि अगर किसी ने किसी का ना हक लिया हो तो वो 4 गुना उसे वापस करे। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के आईने के सामने खड़े हो जाइए। आपको आपकी जिंदगी के हर एक हिस्से की झलक साफ दिखाई देगी। आपको आपका माजी भी नजर आएगा, आपको आपका हाल भी नजर आएगा, आपको आपका फ्यूचर भी नजर आएगा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा आईना नहीं है जो आपको आपका फ्यूचर दिखा सके, लेकिन खुदा का कलाम एक ऐसा आईना है जिसको आप पढ़ेंगे आपको अपना फ्यूचर नजर आएगा। इसने फैसला किया है कि मैं अपना दौलत का आधा हिस्सा जो है वो गरीबों में बांट दूंगा, और फिर मैंने जिस जिसका ना हक ले रखा है मैं उसको वापस करूंगा। मैंने लोगों के दिल को तोड़ा है, मैंने लोगों की बददुआएं ली हैं और मैंने लोगों का जीना हराम कर रखा है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि जो दौलत मैंने लोगों को धोखा दे के इकट्ठी की है वो मेरे गुनाहों को नहीं धो सकती, वो मुझे जिंदगी नहीं दे सकती। जिंदगी अगर कोई दे सकता है तो वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और उसने जनाब अपने आप को उस सारे बोझ से आजाद कर दिया
جس کو لینے کے بعد اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ کو سیدھا اور ایک توانا شخص محسوس نہیں کرتا تھا۔ آج لوگ بڑے خادموں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، خادمین کو دعوت دیتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بھی کرتے ہیں۔ خادم کو بلانا کوئی بری بات نہیں ہے، کھانا بنانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، خادموں کی خدمت کرنی چاہیے، یہ برکت کا ایک دروازہ ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف خادموں کو بلا کر آپ برکت پا جائیں گے تو آپ غلط فہمی پر ہیں۔ زکئی نے شاگردوں کو نہیں بلایا، آؤ جی 12 رسولوں میرے گھر میں آ جاؤ۔ یسوع مسیح کی قدرت دیکھیں کہ جہاں پر یسوع مسیح موجود ہوتا ہے حالات وہیں پر بدلتے ہیں۔ زکئی کے دل کی حالت جو بدلی ہے وہ شاگردوں کی موجودگی سے نہیں، یسوع مسیح کی موجودگی سے بدلی ہے۔ جتنے مرضی خادم آپ کے گھر آ جائیں، جتنے مرضی خادمین کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، ریلیشن ہو، آپ کی زندگی کے اندر سکون اگر کوئی پیدا کر سکتا ہے تو وہ خدا کی حضوری ہے۔ وہ خدا کو بلائیے، خدا کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولیے، خدا کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولیے، ان ڈھائے ہوئے مذہبوں کو پھر سے تعمیر کیجیے۔ دیکھیے خداوند کی حضوری کیسے آتی ہے۔ دنیا بے چین ہوگی اور ہر مہینے دنیا کو یہی فکر ہوگا کہ ہوں پتہ نہیں بل کنا آنا ہے، تو انہوں یہی فکر رہے گی کہ جناب میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں جو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ حل مشکلات تو یسوع مسیح۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار میری فکریں، میرا بوجھ اٹھانے والا میرا خدا ہے۔ میں نے آغاز میں بات کی کہ کیا ساری دعائیں خداوند سنتا ہے؟ میں نے ایک بڑی اچھی بات سنی ایک خادم کے منہ سے، اس نے کہا کہ جب ہم فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں آواز صحیح نہ آئے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جگہ بدل یار، ذرا جگہ بدل، اور پھر وہ شخص جب اپنی جگہ بدلتا ہے تو آواز کلیئر سنائی دیتی ہے۔ اور خدا کب سے کہہ رہا ہے کہ اپنی جگہ بدل لو، اپنی سوچیں بدل لو، اپنا کردار بدل لو، اپنا رویہ بدل لو، لیکن ہم وہیں کے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں تو دلاں تے گردیاں دی جاننا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا آپ سے کلام کرتا ہے، خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ ایک زمینی شخص جب اپنی جگہ کو چینج کرتا ہے تو اس کی آواز کلیئر سنائی دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں روحانی طور پر بھی ایسا عمل کرنے کی ضرورت، ہمیں اپنی جگہ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جس جگہ آپ کھڑے ہوئے ہیں نا، کیا وہ جگہ ٹھیک ہے؟ اس کا فیصلہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ آپ ٹھیک کھڑے ہوئے ہیں، آپ اسی جگہ پر کھڑے رہیں، خدا برکت دے گا۔ یسوع مسیح نے جب آواز دی نا، زکئی مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے، ایک ہجوم تھا یسوع مسیح کے ساتھ۔ یہ بات صاف ظاہر کرتی ہے ایسا جذبہ، ایسا ایمان، ایسی خواہش ہجوم کے کسی دوسرے شخص کے اندر آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ کلام سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن برکت اسی کو ملتی ہے جو غور سے سنتا ہے، جو توجہ سے سنتا ہے اور جو ایمان سے سنتا ہے۔ اسی کو خدا کی آواز آتی ہے۔ جو اپنا آپ خداوند کے حضور پیش کر دیتا ہے اسی کو خدا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سیمول کو بھی خدا کی آواز سنائی دی، سیمول خداوند کے حضور پیش کیا گیا تھا۔ خدا سیمول سے بولا، خدا مجھ سے اور آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے، مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہے۔ کسی کو زندگی چاہیے، وہ زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ کسی کو اولاد چاہیے، وہ اولاد دینے کے لیے تیار ہے۔ آئی پائی جی پیسہ چاہیے، وہ پیسہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کا کلام یا یہ منادی کہ خدا پیسہ نہیں دے گا، خدا پیسہ بھی دے گا، اور جو پیسہ خدا دے گا نا اس میں پھر دکھ بھی شامل نہیں ہوگا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس میں غم نہیں ملاتا۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، خدا آپ کو ازدواج کے رشتے میں باندھ دے گا۔ آپ بیمار ہیں، خدا آپ کو شفا دے گا۔ آپ دکھی ہیں، خدا آپ کو شادمان کر دے گا۔ آپ بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، خدا آپ کو بوجھ سے رہائی دے دے گا۔ لیکن زکئی کی طرح اپنے آپ کو تیار تو کیجئے۔ اپنی کوشش سے اس نے کر کے دیکھ لیا، سکون نہیں ہے۔ دولت کے انبار تھے اس کے پاس لیکن سکون نہیں تھا۔ آج پیسہ ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کے اندر ہر ایک سہولت موجود ہو سکتی ہے، اے سی ہو سکتا ہے، فریج ہو سکتا ہے، دیگر اشیاء ہو سکتی ہیں، گاڑی ہو سکتی ہے، لیکن سکون خدا کی ذات دے سکتی ہے۔ سکون نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں مل کر بھی آپ کو تسلی نہیں دے سکتی۔ ہم نے ان لوگوں کو جو کروڑ پتی لوگ ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے میڈیسن کھاتے ہوئے دیکھا کہ یار کسی طریقے سکون آ جائے، لیکن ایک ایماندار جب فکروں کے گھراؤ میں آ جاتا ہے تو وہ فوراً خداوند کی حضوری میں آ جاتا ہے اور وہیں پر اسے سکون مل جاتا ہے۔ دوائی بھی نہیں کھانی پڑتی۔ خداوند کی حضوری جو ہے وہ آپ کو رہائی دیتی ہے، حالاتوں کو بدل دیتی ہے۔ زکئی کے لیے اس کی دولت جو ہے وہ بڑا معنی رکھتی ہے۔ زکئی کے لیے اس کی دولت ہی اس کا سب کچھ تھی۔ آج ہماری زندگی کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر ان باتوں کی بجائے اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا سب کچھ سمجھیں گے تو آپ بھی زکئی کی طرح فیصلہ کر لیں گے۔ خدا میں آج اپنی زندگی کے اندر سے اس حصے کو ترک کرتا ہوں جس حصے کے اندر تیری موجودگی نہیں ہے۔ میں تیرے تعلق سے صحیح نہیں سوچتا، ایمان کے ساتھ نہیں سوچتا، محبت کے ساتھ نہیں سوچتا، میرے دل کے اندر بدی ہے۔
देखें, दाऊद इस बात का इकरार करता है कि अगर मैं बदी को दिल में रखता तो खुदा मेरी न सुनता। जिस शख्स के दिल के अंदर बदी मौजूद है, खुदा उसकी कभी नहीं सुनेगा। तो आइए मेरे अजीजों, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और अपने माजी को चेक करें, अपने हाल को चेक करें कि क्या हम उस जगह पर हैं जहां पर हमें होना चाहिए था। ज़कई दरख्त पर था, यसु मसीह ने कहा कि नीचे उतर आते। ज़कैया कहता तुसी चलो मैं आ रहा, बात नहीं बननी थी। यसु ने कहा और उसने मान लिया। यसु जब कह देता है तो फिर मान लीजिए, क्योंकि मानने में हमारा फायदा है। खुदा के कलाम को मान लीजिए मेरे अजीजों, इसके अंदर जिंदगी है, इसके अंदर तसल्ली है, इसके अंदर जलाल है। जो कोई खुदा के कलाम को मान लेता है उसकी जिंदगी के हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। आप इस जमीन पर जितनी भी तगोदो कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं ना, हालातों को तब्दील करने के लिए कर रहे हैं। खुदा चुटकियों के अंदर इन मामलात को ठीक कर देगा जिनमें आप उलझे हुए हैं, जिनमें आप फंसे हुए हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें मेरे अजीजों। हालेलुया। ज़कई मेरे अजीजों एक बड़ा ख़ास आदमी है, और जब भी इस शख्स को स्टडी किया जाता है तो दिल खुशी से भर जाता है कि खुदा गुनाहगारों को ज़िंदगी फराहम करता है। खुदा जो है वो हालातों को बदलता है। खुदा जो हैसियत आपको देता है वो हैसियत दुनिया की हैसियत से वालातर है। खुदा इज़्ज़त बढ़ाता है, खुदा कुदरत को जाहिर करता है। खुदा मेहरबान कादिर मुतलिक खुदा, हम तेरी सिताइश करते हैं, तेरी मदासराई करते हैं। जिस तरह खुदा तू ज़कई के घर में आया, आज यहाँ पर बैठे हुए हर एक शख्स के घर में खुदा तू विजिट कर। खुदा तू उनके हालातों को जानता है। कोई माली ख्वाहिशमंद है खुदा, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को शिफा की ज़रूरत है, कोई रूहानी तौर पर बीमार है खुदा, किसी के घर में बेचैनी है। तू आ और अपनी कुदरत को जाहिर कर खुदा, और अपने लोगों को जिस्म के साथ साथ रूहानी बीमारियों से और गुनाहों से भी आज़ाद कर दे खुदा, ताकि तेरे लोग उस हमेशा की ज़िंदगी का तजर्बा कर सकें जो तू अपने लोगों को फराहम करता है। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तू अपने लोगों के दुखों का मदावा है। तेरी सिताइश करते हैं। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावन यसु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।